इतने सत्संगी प्रेमी भाई बहन माताएं आई हुई सबके जिनके हाथों के जितनी बार सत्संग हो शांति से सुनते हमारे महात्मा जी बैतुलपुर वाले आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे सबक सुना और भाइयों ने भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे सबक सुनाए। उन शब्दों का अगर हम निचोड़ निकाल दें तो हमारे को कहीं जाने की जरूरत नहीं। संतों का सत्संग, संतों का संग जब तक आप नहीं करोगे, क्या बात है सुनो, जब तक आप नहीं सुनोगे, उनका संग नहीं करोगे, तब तक वो महात्मा जी अभी वाणी में कह दिया कि वो सुरंगा रंग चढ़ेगा नहीं। वो रंग संत महात्मा चढ़ा सकते हैं। उनका संग करांगा, उनका संग किस तरह करांगा? पहले उनके सत्संग में आओ। कहते हैं कि पूर्ण संत सतगुरु का अगर पल्ला भी भिड़ जावे तो 84 का डर नहीं है ना। आज हम गुरु पूर्णिमा पे आए हुए हैं, गुरु पूर्णिमा मनाने आए हुए हैं। अपने अपने गुरु, अपने अपने इष्ट को खूब घर में खूब खीर हलवा पूरी बना बना के खूब मना रहे हैं। अपने गुरु का ख्याल करके बनाते, कभी अपने गुरु को अपना अंतर में ख्याल करे है क्या? गुरु कद तरसता है, गुरु पूर्णिमा कद मनती है। हम ये गुरु पूर्णिमा मनाते हैं वेद व्यास जी महात्मा की जन्मदिन की, जिन्होंने हमारा वेदों का ज्ञान, 4 वेदों को रचा। नहीं है ना महात्मा जी? मैंने बेरा को नहीं, मैं तारा बच्चा हूँ, बालक हूँ, कोई गलत बोल दूँ तो माफी देना। मैं पर हजूर की ड्यूटी है, महाराज जी की ड्यूटी है, इसलिए मैं बजाने के लिए आ गया। इसलिए उन वेद व्यास जी ने जो वेद का ज्ञान हमको, ना तो हमको वेदों का ज्ञान, ना हमको सनातन का ज्ञान, हम अध बीच में जुलण लाग रहे हैं। अब हमको उन वेदों का और सनातन शब्द का जो ज्ञान देने के लिए धूल धरा से संत सतगुरु के स्वरूप में हमारे हजूर महाराज ताराचंद जी और कबीर साहब, स्वामी जी, दादू पलटू, हमारे महात्मा गुलाबदास जी और भानीनाथ जी, इन महापुरुषों ने हमको वो ज्ञान दिया है, पर उस ज्ञान की हमको कदर नहीं है। हम उस ज्ञान की बेकदरी करी। कैसे बेकदरी करी? कि अगर हम उस नाम का, उस जो हमारे संत सतगुरु ने हमको ज्ञान दिया, ज्ञान क्या दिया? हमको सत्य मार्ग पर चलना सिखाया कि तू ये गुरु विद्या है, इसको तू 2 घंटा सुबह, महात्मा जी अभी बता रहे थे कि 2-2.5 घंटे भजन सिमरन ध्यान करोगा, तब जाके तुम्हारे अंतर में वो गुरु दर्शन होएगा, गुरु पद दर्शेगा, गुरु पद दर्शेगा। उस दिन तुम्हारी गुरु पूर्णिमा मनेगी। ये गुरु पूर्णिमा तो हर 12 महीने बाद में आ जाएगी, पर वो हमारे जीवन में कभी कभार गुरु पद, जिसने अपने आप को, अपने गुरु को लखे, सतगुरु संत को आवे, जो अंतर में अपना रूप लखा, अपना रूप लखो गट भीतर, जब देखो गुलजारा है, कन नैनो दीदार महल में प्यारा है। सत्संगियों, वो महात्मा जी अभी बता रहे थे कि वो प्यारा पावे वो देश की,
इशारा सभी संत महात्मा ने करे। वो प्यारा कब पाओगा जब इन जैसे महापुरुषों के, गुरु महाराज जैसे महापुरुषों का संग करेंगे, उनका शरणागति होंगे तब, नहीं तो नहीं, नहीं तो मुश्किल है, मुश्किल है। हम चाहते हैं कि गुरु दर्शन कर लिया, गुरु का नाम ले लिया तो मोक्ष मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी ना। मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खाने की धार, जी चाहे मुक्ति न तो कर सतगुरु से प्यार। ये सतगुरु से प्यार करो। किस तरह प्यार करो? अभी मेरे को ख्याल आ रहा था, किसका? मेरी माँ का, मेरी माँ का। जब ख्याल आया तो मैं बाड़सुंद गांव में मेरी माँ के चरणें लाग के आ गया। कैसे लग के आ गया? कि वो ख्याल आए। तो आप अपने सतगुरु का ख्याल रखा करो कि मेरे सतगुरु कैसे होंगे, कैसे बैठे हैं, कैसे शब्द गाते हैं, कैसे ध्यान में बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं। तो आपके वो ख्याल, महाराज जी कहा करते, जैसा ख्याल वैसा हाल हो जाएगा। आपको वो रेडिएशन का पता चल जाएगा। संतों महात्माओं ने कहा करते कि गुरु की रेडिएशन काम करती है। अभी श्रद्धानंद महात्मा, हम गाड़ी में चल के आ रहे थे, बातें होने लगी कि रेडिएशन की। किसकी? महाराज ईश्वरदास जी की, बाबा ईश्वरदास जी की बात हो रही कि वे ऐसे ऐसे काम करते हैं। हम तो काम करवा लेते हैं पर गुरु का फिक्र नहीं हमको। माँ कितना फिक्र करती है अपने बच्चे को। जब गर्म में आता है ना बच्चा, ताता का, ठंडा का, खाने का, पीने का, रहने का, इस तरह 9 महीने ख्याल कर करके उसका शक्ल नहीं देखा, उसका नामकरण नहीं हुआ, वो काला है कि घोड़ा है किसी को नहीं पता है। आप क्या ख्याल करते हो? क्या गुरु भक्ति करते हो आप? आप किस चीज का ख्याल करते हो कि गुरु है मेरा, ये डेरा आश्रम मेरा नाम करा दे, मेरे को पैसा दे दे, मेरे को फलान कर दे। कोई इनकी सेवा करिए क्या? सेवा सिद्ध सफलता, सेवा लीजिए अपार, सेवा में मेवा मिला, सेवा में करता। वो मालिक तो सेवा में, गुरु सेवा में। उस तरह आप इस तरह सेवा करो जिस तरह 9 महीने अपनी माँ को बच्चा प्यारा है, 9 महीने बाद में वो। इसीलिए हमारे श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान और उनका संवाद चलता है कि माता बड़ा कौन है, धरती तो बड़ा कौन है? बोला माँ, माँ से बड़ा कोई नहीं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि गुरु सिर पर राखिए, कबीर साहब की वाणी है, गुरु सिर पर राखिए और चलिए आज्ञा मां, क्या कबीरता दास को और 3 लोक बहन। फिर हम भूत प्रेतों से डरते हैं, नाम ले लिया, गुरु के सत्संग करते हैं और कराते हैं और डरते हैं छोटे छोटे भूत प्रेतों से। ये गुरु भक्ति नहीं। गुरु तो शेर बनाना चाहता है, मुर्गा की पिटारी का मुर्गा नहीं बनाना चाहता, कबूतर नहीं बनाना चाहता। गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु को क्या कहते हो आप? गुरु भक्ति बहुत ऊंची है, जिसको अभी आपने सभी संत महात्माओं ने वाणियों में कहा कि उस गुरु भक्ति को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी। आप
मंत्र में वो नाम लेते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों कहते हो भाई? ये उनसे भी बड़ा। हम गुरु भक्ति को समझे नहीं। हम आते हैं इस संसार के अंदर भेड़ा चाल के अंदर, और भेड़ा चाल में कि वहां गुरु चमत्कार दिखाता है, वहां गुरु की मौज, तुम्हारे ऊपर क्या दया करनी है, क्या बख्शीश करनी है, वह गुरु की मौज। कहते हैं कि तेरा भाना मीठा लागे। इस तरह अपने रखो जिस तरह माँ बच्चे को रखती है। माँ बच्चे को, माँ को पता होता है कि इसको कुनीन की दवाई दूंगी, घूंटी दूंगी, जाफर की घूंटी दूंगी, इसको सर्दी जुकाम से बचेगा, और मीठा दूंगी इसको तो शुगर हो जाएगी। माँ जहर नहीं पिलाएगी, अमृत पिलाएगी उसको हिष्ट पुष्ट कर रखने के लिए। इसीलिए संत सदगुरु उस कुम्हार की तरह होते हैं। किसी जाति पे नहीं फंसना आप। जात नहीं जगदीश कर संतान के बिना, जो फंसा जात में लग 84 माँ। जाति में नहीं। कौन सा कुम्हार है जो अंदर घड़े बनाता है, ऊपर नीचे हाथ रखता है और ऊपर थाप लगाता है, ये फूटा भी नहीं और बर्तन भी चौकस बन गया। इसी तरह हमारा संत सदगुरु भी हमारी तसल्ली के लिए कि इसके अंदर वो अमृत वर्षा डाल रहा हूं, नाम रूपी सजीवन बूटी जो डाल रहा हूं, जो जन्म मरण से इसका पीछा छूट जावा, बूटी डाल रहा हूं, वह इसके अंदर ठहरेगी कि नहीं ठहरेगी। संत महात्मा कहते हैं कि सीढ़ी का दूध सोने का पात्र में ही ठहर सकता है और किसी के नहीं मजा। क्यों? गुरु भी ऐसा ही है। गुरु भी ताऊंगा तपाऊंगा नुक्ते तारू काल है, जे मेरा भगत दिगा नहीं तो पल में कर दूं नाल। अभी महात्मा जी थोड़ी देर पहले स्टेज पर आए। महाराज जी, जब महाराज जी के बारे में थोड़ा बखान कर रहे थे कि महाराज जी थोड़ी तकलीफ में है, ऐसा विचार। भाई कैसे आया आपके मन में? जब गुरु तकलीफ में है तो हमारा कैसे कैसे भला होएगा? गुरु तकलीफ में नहीं आई है। हम ये ख्याल करें कि गुरु को आई किसकी वजह से? मेरी वजह से। इतना ख्याल करो। बच्चा पेट दर्द करता है जब माँ ख्याल करती है कि मैं आज कौन सा भोजन खाया था, जो कि दूध कड़वा इसको सेध रहा है दूध, तो हमारा ख्याल क्या हुआ कि गुरु की कमी है? ना, हमारी कमी है। हम बंदगी नहीं करते हैं, हम खाली दिखाव की करते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा है। मैं पिछली बार भी आया था, तब भी आपको यही बताया, क्योंकि मेरे को ड्यूटी है मेरे गुरु का, वो ड्यूटी गुजारने के लिए मैं आया हूं। क्योंकि मेरे को सत्संग की भूख है, मेरे को सत्संग की प्यास है। मैं ये नहीं देखता कि 1000 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है। मेरा प्यार है, प्रेम है, निस्वार्थ। किसका प्यार? मैंने वो बाबा ईश्वरदास में देखा। मेरे को छाती का लगाता है। छाती का कौन लगाता है? माँ लगाती है अपना पुत्र छाती का। आप क्या समझते हो मेरे को नहीं पता। मैं मेरी भावना आपके आगे प्रकट करी हूं, मैं जानता हूं। इसलिए सत्संगियों, आप महाराज जी ठीक नहीं हुए, मैं नहीं कहना चाहता,
कि महाराज जी कैसे ठीक हुए, क्योंकि उसमें हमारे सत्संगियों की पोल फटती है। आप भजन करो, नित्यानंद महात्मा का शब्द आती है वाणी बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी, कि सतगुरु रजा तुम्हारी यार जो चाहो सो कीजो, कि मालिक है तेरी मर्जी है, तेरी रहमत है, जिस हाल में रखे, जिस हाल में रखे तुम्हारी मर्जी है। मैं मेरे गुरु के मैं बोलता हूं, ये मेरी भक्ति थी मेरे गुरु के प्रति। मैं रात और दिन बंदगी करता था कि मेरे गुरु के कोई दाग नहीं लाग जाए। मैं किस तरह आज तो ये बातें करता हूं, मेरा गुरु ये कर दिया, मेरा गुरु ये कर दिया, मेरा गुरु ये कर दिया। हम उनकी महिमा कहते हैं ना, गुरु महिमा। मैं बंदगी करता था मालिक किससे? सतगुरु से। सतगुरु कौन है? मेरा मालिक, मेरा मालिक कौन है? मैं उस टाइम पे बचपन में था, बच्चा था, अज्ञान था कि मैं किसके सामने और क्या बंदगी कर रहा हूं। मेरा गुरु मेरे मुख से मैं क्या बढ़ाई करूं मेरे गुरु की। सत्संग में जाया करता था, माथा चूमे करता था। क्यों? मस्ताना जी महाराज के पास में वो जो बंदगी करता था उनको एक मुट्ठी चना दिया करता था कि बंदगी ज्यादा करो, और जो निंदा चुगली करता था उसको जोड़ी भर के बूंदियां दिया करता था, दोबा भर भर के। जब कई सत्संगियों के ख्याल आया कि भाई जो बंदगी करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग में अटूट सेवादार रहते हैं, उनको तो भूखा रखता है, एक मुट्ठी 24 घंटे में एक मुट्ठी देता था, भजन करवाता था। और जो निंदा चुगली करता है वो भले ये तो तुम तो मेरी कमाई को बटा लेते हो, ये तो मेरे कमाऊ पूत है जो फरी में मेरी बंदगी करके जाते हैं। इसलिए हमको मैं कहना क्या चाहता हूं कि हमारा सतगुरु की बंदगी ज्यादा से ज्यादा करो, उस मालिक आके बंदगी करया करो। अरे आदि आप कहते हो ना सत्संग की आदि घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी नहीं बराबरी संतन किया विचार। हम सत्संग काम करते हैं, सत्संग की तो आदि घड़ी काफी है दुख हरने के लिए। या तीसरे तिल पे महाराज जी कहा करते, महात्मा जी कहा करते, अभी कहे ना गगन चढ़ के देख लो पिया प्यारा, ये आसमान चढ़ के नहीं देखना है, ये अपना अंतर में ये 3 फुट के ऊपर उठ के देखो, इधर तीसरे तिल, यहाँ गुरु पद मिलते हैं, यहाँ गुरु के चरण मिलेंगे और कहीं नहीं। कबीर साहब ने खुल्लम खुला कही, गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही, हमारे गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। जब ये धूल चढ़ा मस्तक पे, दुविधा हो गई दूर। क्या हमारा दुविधा हो गई दूर? दूर हो ही क्या? हम थोड़ी देर में महाराज जी वहां जाके बैठेंगे, मैं देखता हूं बड़ी आत्मा रोती है मेरी। महाराज जी से कहोगे आप कि महाराज जी यह तकलीफ है, यह तकलीफ है, यह तकलीफ है। हजूर महाराज जी कहा करते, कोई पूछा मेरे को कि महाराज आप कैसे हो, ये महाराज आप कैसे हो, आपकी क्या हालत है। कोई महाराज आएंगी दुख तकलीफ पूछने के लिए,
कोई नहीं। इसलिए सत्संगियों, आप ज्यादा से ज्यादा और काम कम करया करो, मालिक की बंदगी करया करो। 2-2 4-4 घंटे आप भजन में बैठा करो, भजन करो। आप भजन करोगे, अपने आप हमारा गुरु साहिब अपने आप ठीक हो। और कोई दवा नहीं है, हमारे ही कर्मों का दंड है ये। सत्संगियों, संत को कोई दुख तकलीफ होती है क्या? संतों को नहीं, हमारा कर्मों का बल। क्यों? कोई मेरे जैसा दीन अधीन सदगुरु के पास आया है और आके मौज बख्शाई है। वे तो मौज में रहते हैं, वो तो कर दिया और करना तो पड़ेगा। मैंने देखा है मेरे गुरु की हालत, मेरे गुरु की, मेरे ही गांव में, मेरे ही सतगुरु सामने, और वो माता जी थी, भजन बंदगी कम करा करती थी। और जब उनका टाइम होया, वो बीमार हो गई और महाराज जी कहीं से सत्संग करके और मेरे गांव में पहुंचे थे। पहुंचने के बाद में उनको पता चला, माई को, उनके 4 पुत्र थे, चारों को खड़ा कर रखे हुए खाट पर पड़ी चिल्ला रही थी, रो रही थी, आंखों से पानी बह रहा था। और कहने लगा कि महाराज जी आए हुए हो, तुमको चारों को मैं जड़ के क्या फायदा उठाया? आप मालिक से बंदगी करो, हजूर महाराज से जाके उनको बुलाओ, मेरे को दर्शन दे और मेरा पिंड छुपवाओ, मेरा पिंड छुपवाओ। अब महाराज जी के पास में आए। महाराज जी तो सरदानंद जी को पता है एकदम शांत और एकदम नरम थे। मैं कहता हूं कि मेरा महाराज जैसा नरम ऐसा कभी नहीं देखा, इतना नरम और इतना सीधा। वह महात्मा महाराज जी को वे चारों पुत्र आए और वे कहने लगा कि मेरी माँ के ये तकलीफ है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और यह हालत है। अब आके महाराज जी तो लिए तैयार। एक हमारे दादी ला गया करती, वह दादी थी कड़क, बोले महाराज जी तो बच्चा कहते जब विचार पड़ा उसको बेरा है, ईद खा लियाओगे। वह जिंदगी में भजन तो करया नहीं। वह माता जी कहने लगी कि महाराज वह जिंदगी में तो माता जी भजन करया नहीं, अरे महाराज जी बीमार हो जाएंगे, चक्के होंगे बाहर खा जाओगे। और वह महाराज जी गए, वे तो गेंडा ले गए, डोगी ले गए, फट 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 उसे घर पहुंच गए। कहने लगे कुकरे श्यामा, बोला जी अन्न पानी सारा की छोड़ रखे, बोले लो पानी जाओ। पानी जाके कटोरी पानी पिया दी, चाय पिया दी, चाय बन के आई, आधी चाय कटोरी में डाल के उसको चाय पिला दी। बोला श्यामा, उसका नाम श्यामा था। बोला कोई का श्यामा आजकल काटेगी, या तो 6 महीना भी हो जाने, या तो 6 महीना भी कौन जा। अब घर के खुशी मनाए, बेटे थे वे खुशी मनाए। बोला 6 महीना तो माँ की, बोला ठीक है 6 महीना की तुम म्याद होगी। बेटे पोते राजी हो गए और महाराज जी प्रसाद दे के अपना वापिस 4 पाई पा के बैठ गए बैठक में। फिर वहां माता जी कहने लगे, बोले तुम तो दुष्टों को क्या करूं मैं, मेरा पिंड तो नहीं छुपवाया, 6 महीना कौन बैठी रहेगी, खाट तोड़ेगी, कुकर खाट कटेगी, जी लिगड़न लग रही पे इतना दर्द होने लग गया, उसका ताकत पड़ गई थी पीछे। वे फिर आए, जब महाराज जी कहा बोला चलो भाई अब तो श्यामा को टोर के आना पड़ा। और गए
2 चम्मच पानी पिलाया, वही चम्मच से 2 पानी उसको मुंह में गेरी, 2 चम्मच, तीसरी गेरते आंख बंद कर लिया। शाम और वह उनके बहुओं को और उनको कहने लगे, बोला भाई कपड़े लगते जो इसके पीर के जो आ रहे हैं वे संभाल लो और अपना अपना काम पे लाग जाओ बेबे। और वो करके राधा स्वामी और जैसे अपना उनका दरवाजा था, दरवाजा से बाहर का क्या मार इतना में पीछे से किल की पाटन दे भाई श्यामा तो गई, श्यामा तो गई भाई, वह तो जानी थी। और महाराज जी कहते आवे कि बोले श्यामा गोडा तोड़ दी दे, श्यामा गोडा तोड़ दी दे। अब मारवा दादी कहे बोले तने कहा था ना, थाने कहा था महाराज जी यह श्यामा भजन तो करती नहीं और थाने भजन थाने चकना पड़ेगा 6 महीने, बताओ किस तरह तो 6 महीना का तो भाई टूटेगा। तो महाराज जी अपना लिया दौड़िया और विराट मन बस पकड़ाते फटाफट। हाँ और मारवर के बोल मारा, महाराज जी ठहरो, महाराज जी ठहरो, महाराज जी, महाराज जी मारो आगे राम में, महाराज जी पीछे पीछे। इतनी देर करते करते महाराज जी तो बाल सुन के बस अड्डा पे आ डटे। और बस भी आ गई भाई, बस भी आ गई, आने थे बस में अपने गांव में आगे, गांव में आते कहने लगे बोले नानका बोला के बोले लिया छोड़ जाते मन मेरी बस छोड़ जाते और बोले मैंने कोई ना बोलियो नहीं, मना आराम कर दो। क्या महाराज जी ने जो चेहरा था वो लाल, ये लाल गुब्बारे है ना, ईसा महाराज जी चेहरा हो गया, सारे हाथ और पग सारे। अब वे भी हम तो बाबा दादा का नाता में रखते हैं महाराज जी हैं, पूरा भी कोई कहना रहोगे मेरा बाबा है, मेरा पापा है, मेरा दादा है, मेरा काका है, महाराज जी भी नाता से बोलते होंगे। पर हम इन नातों में बंधे रहते हैं, नातों से ऊपर उठ के देखो। संतों की मर्यादा नहीं है ना, जो मर्यादा है वो तो संत की तो एक ही मर्यादा है, या गुरु की मर्यादा। संतों वे संसार की मर्यादा नहीं मानते, वे अनंत है, वे बेअंत है। इसलिए वे महाराज जी कहा कि 6 दिन तक मेरे को ना बोलना और मेरे को छोड़ ओढ़े रखना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बोला चाह पानी बोला कुछ नहीं, और छोड़ दे। अब भाई और वहां भी महाराज जी का परिवार भी लंबा चौड़ा था, कोई बोला डॉक्टर ने दिखाओ को नहीं, तुम पीसा खातर ड्रेस है, ड्रेस है। वह नान का वो बात यह है कि वह गाड़ी में महाराज जी ने हांसी फिट कर दिया डॉक्टर के पास, हांसी ले आए मलिक के पास। वो मलिक ने कहने लगा बोला मलिक मेरा सुई सही ना को ये भाई तेरा लिख रखे तू इनका हार्ट का मांगा है और वे तू न्यू दे दिए ले लिए इन्होंने, मैं दुआ दूंगा। वो महाराज जी बाद में बताओ महाराज जी कह दो यहाँ से बोला वो मलिक है महाराज जी बोला बाबा ये झूठे नहीं दिखाऊंगा तो ये देंगे नहीं तेरे कुत्ते पहुंचाने से, 1-2 बोतल तो मैंने झूठी साची जोड़नी पड़ेगी। वह लटका दिया भाई महाराज जी। महाराज जी 6 दिन बाद में वहां से छुट्टी मिला थी, जाऊं बोले ठीक हो गया तो पिंड छोड़ दे मेरा, और मैं नानका को ले पीछा। वह महाराज जी टका अरे आप संत की गति कोई और दादू जानने कोई, संत की किसी कौन गति है कौन नहीं वो हम नहीं जान सकते। इसलिए संत को संत ही समझे, गुरु को गुरु ही समझे। गुरु हमारा, हम क्या समझते हैं
कोई बाबा है, कोई दादा है, कोई नाना है। जब हमारे गुरु साहिब जब लास्ट टाइम पे और चारपाई पे बैठे थे और बोला भाई मेरा जहाज आ गया, मेरा गुरु आ गया और मैं जाऊं छू, तभी भी कहते बोले काका जाने के एक उनकी भाई की लड़की आती है मिलने की, बोला काका जाने के, बोला बेटा मैं तो जानू छू पर तब न जाने, तब न जाने। और बेटा मैं तो चालू राधा स्वामी करके और अपने परम धाम चले गए, राधा स्वामी धाम। उनको कहते हैं संत सतगुरु, उसको कहते हैं पूर्ण संत। हम संत की गति गोई दादू चढ़े देखो, जय कोई कह संत ने चिन्या तो तुलसी हाथ कान पर दीन्या। ये हमारा जो अभी गुरु मत के ऊपर चल रहा था, हमारे गुरु साहिब के ईश्वरदास संत महाराज जी कहे करते हजूर संत पता नहीं क्या रूप डाल दे, हमको क्या पता। हम गुरु से ज्यादा प्यार करते हैं। स्वामी जी ने भी, तुलसी साहब ने भी यही किया था, हजूर महाराज ताराचंद जी ने भी यही किया था कि घना प्यार था। और हजूर महाराज ताराचंद जी मेरे गुरु महाराज के दरबार में पहुंच गए और वे कहने लगे बोला जयकर्ण। उनके साथ में कौन थे? अरमान साहब थे, ताराचंद जी अरमान साहब दोनों आ गए और वे फूले नहीं समाये। एक गुरु रे दादा गुरु बहुत बोला जी हलवा कर दो, ये कर दो, प्रसाद बना दो। बोला जी चरण फेरी का टाइम था, बोला ना प्रसाद बना दे, लंगर जाना, सब काम कराना। और के हुए खुंटी पे ये सारी संगत ने चा पियाऊंगा। और वह क्यों है मालिक की मौज इसी हो है, वह खुंटी से और वह डोल 10 किलो था, 5 किलो था उसके अंदर दूध की, और वह उतरते फट नीचे गिरे सारे दौड़े रह गए कि अब चा किस तरह बनाऊंगा, क्योंकि महाराज जी फिर रहते बाहर गए, सारे घर गए, सारी संगत और वह कुंटी तोड़ और महाराज जी लांगड़ शाम के दौड़न लागे। भाई बात दूसरी बाल्टी है वह तो गई, जब कहने लगे बोला जय करने तू फिक्र ना करना, मन मेरा वह दूध की बाल्टी पड़ी है तेरी, बिंदास करो। हम ठहरा बीगा और हलवा की प्रसाद बना ले, लंगर भी लेंगा, इसीलिए तेरी गुरु भक्ति से हम खुश हैं। और वे कहने लगे हरि ने रिजावना भक्ता ना आवश्य, हरि ने मनावना भक्ति ना आवश्य। महाराज जी की इतनी दया हुई तो वे खीर का और हलवा का प्रसाद बना दिया, प्रसाद बना दिया। अब महाराज जी ने प्रसाद बना क्या, और एक महात्मा जी थे अपना उनका आत्मानंद जी जोड़ी वाले बाबा जी कहा करते थे, आत्मानंद जी का आश्रम था दुर्जनपुरम, और वह आत्मानंद जी भी आ रहे थे, उनके भी नेम और महाराज जी ताराचंद जी के भी नेम। उनका नेम था कि मैं जिंदगी में हलवा नहीं खाऊंगा, आत्मानंद जी हलवा नहीं खाऊंगा। और महाराज ताराचंद जी का था कि मैं खीर नहीं खाऊंगा, क्योंकि उनको माता जी ने 3 दिन का थोड़ा छोड़ दी थी, इसलिए बोला माँ का दूध नहीं पिया तो फिर ये गांव भैंसा बकरियां दूध पी के क्या करूं, उनका नेम था। जब वे प्रसाद उनके सामने लाके रखी हलवा की, अब नित्यानंद तो महाराज ताराचंद जी का नहीं, वो आत्मानंद तो महाराज ताराचंद जी का नहीं देखकर ताराचंद जी देख रहा। अब के लेवा प्रसाद में और के छोड़ा, हाँ। और महाराज जी जयकरण हाथ जोड़े खड़े, लो प्रसाद।
जद महाराज जी वाह भी हुआ, तेरी गुरु भक्ति से खुश होया। उस दिन महाराज जी ने खीर का भी प्रसाद लिया, हलवा भी प्रसाद लिया, और आत्मानंद ने जो भी उस दिन हलवा का प्रसाद भी लिया, खीर का भी। इसीलिए कहते हैं गुरु भक्ति बड़ी ऊंची है, गुरु भक्ति बिना काज न रहती। उस गुरु भक्ति बिना काज हमारा नहीं हो सकता। हम गुरु भक्ति करनी सीखो। महाराज जी कह करते किस तरह करें गुरु भक्ति? गुरु भक्ति महाराज जी कह करते हलवा पूरी खाना तभी राजी नहीं होगा भाई, मैं पैर दबाना तभी राजी नहीं होगा ने। पर गुरु के मन से, गुरु के मन से अपना मालिक, अपना खुदा, जो हम कहते हैं कि जिंदा राम, कहते ना संत तो जिंदा राम के पुत्र होते हैं, उस जिंदा राम के आगे उनकी बंदगी करे कि मालिक मेरा मुर्शद की दात रखे। और वही मैं पहला कह दिया, कौन मुर्शद है? आप शब्द में कहते हो, वाणियों में कहते हैं कि सदानंद गाता है कि बोलता नजर नहीं आवे साधु भाई, बोलता नजर नहीं आवे। वो कौन है? वो पुरुष जिसको जिंदा राम कहते हैं, जिसको संत सतगुरु कहते हैं। हजूर महाराज जी राधा स्वामी दयाल कहते थे, आप उनको सत साहिब कहते हो। वो कौन है बोलता? उसकी वो कौन से देश में, अभी थोड़ी देर पहले महात्मा जी जिक्र कर रहे थे, कौन सा देश है? नैति धरणी पवन विचरणी, कुरम नहीं या काया, नर इच्छा के इच्छा नहीं तो किसने जगत रचाया। वो देश में जाके इसलिए कहते हैं कि सतलोकता आगे जावे, वो अलग अगमता गति पावे। कद पाओगी? महाराज जी कहेंगे राधा स्वामी धुन उठी मेरे हियत है, और सुरत सुहागन मिली मेरे पियत। जब जाके आप, इसलिए सत्संगियों हमको ख्याल करना चाहिए अपने मुर्शद के लिए। हम किसके लिए जीते हैं? जो पतिव्रता औरत होती है वो किसके लिए जीती है? अपना पति के लिए। जो पतिव्रता औरत होती है, तो हम कौन से गुरु भक्ति है? गुरुमुख है ना। हम अपने आप को गुरुमुख मानते हैं। हमको किसके लिए जीना चाहिए? गुरु के लिए, अपना मुर्शद के लिए। हे मन प्यारो लागे, मेरे प्रीतम से प्यार करे। घट घट मेरे साइयार खाली घटना को, बलियारी वहां घाट के जांगल परवट को। सत्संगियों हमको किसी से विरोध नहीं करना है। वो हमारा मुर्शद का प्यारा है, वो सबके अंदर बरस। हम उसको परमपिता परमात्मा मानते हैं, खुदा मानते हैं, मालिक मानते हैं, राधा स्वामी दयाल मानते हैं। तो और जीव है जो सी भलाई नाम ले रखे है वो भी, आरसी भलाई नहीं ले रखे है वो भी। अभी शब्द गाई थी ना, जागी जागी सुरत है। जो गुरु के नाम दे लिया वह जागी, और जो नहीं नाम लिया हुआ गुरु की परमात्मा के नाम की तरफ सुखी। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहे है कि गुरु के नाम भी नहीं निस्तारा, जाग जाग नर क्यों सूत्या, जागृत नगरी में चोर नहीं लागे, झक मारेंगे। अब बोलते हैं कि कबीर साहब की इतनी बड़ी बात बोली है कि झक मारेंगे। यम के दूत भी झक मारते रहते हैं। हम तो कहते हैं कि चोरों से, औरों से, भूतों से, प्रेतों से डरते रहते हैं।
अरे बोला चौराहे में तुम्हारा पैर आ गया। ए बावड़ी बहन, तू गुरु भक्ति करती है, गुरु की चेली है। कितना बड़े बड़े भक्तों की एक महाराज ताराचंद जी की चेली होया करती थी। वह कहती थी आप तो मूर्तियों को दूध पिला देते हो ना, क्यों? क्यों? आस बड़ी चीज होती, जहां आशा वहां बात। तो हमको आस कठोर रखनी चाहिए अपने गुरु में, अपने मुर्शद में। अपना मुर्शद शब्द में समोया हुआ है, वो शब्द वेदी है, शब्द विवेकी है, शब्द पार की है। उस शब्द के अंदर हमारा सतगुरु समाया हुआ है। तो हमारी आस कहां जाएगी जब हम सच्ची आस हो? तो जहां आशा तहां वर्षा। श्री कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं गीता के अंदर, गीता के उपदेश में, कि है अर्जुन, जब मरते वक्त इस जीव को इतना ख्याल रहे कि संसार की जितनी वस्तुएं भोग है वे सब व्यर्थ है, और मन को अपना निर्मल करके सारी आस त्याग के और इस कमल रूपी, हृदय रूपी कमल के ऊपर बैठा के निश्चल और अपना ध्यान तीसरे तिल से ऊपर अपने इष्ट के अंदर, अपने इष्ट को निहारते हुए, और जो मुद्रा ये मुद्रा प्राप्त करता है उसको बोलते हैं मुक्ति की। मैं प्राप्त होऊंगा, उसको मैं प्राप्त होऊंगा। इसलिए आप कठोर ध्यान करते हो, आप सभी को देखते होगे आपके सामने जो प्राण छोड़ते होंगे। हम जब प्राण छोड़ते हैं तब किसी का पेशाब निकल जाता है, किसी का मुंह से प्राण निकलते हैं। ये 9 दरवाजों को बंद करना पड़ता है। हमारा आगम का फाटक तब खुलेगा जब उसको पहले हमारा आना जाना होगा। इसीलिए तो महाराज कहा करते थे बार बार कि जीवत मरिए भव जलती दिए, जीते जी। भाई एक बार तू मर गया तो फिर रोज रोज का, भाई तू एक बार मर के देख ले। बार ये सहज योग जो हमारे संत महात्मा बताते हैं, वो मरने का तरीका यही बताते हैं कि अपने 9 दरवाजे बंद करके और ये बुधा चक्र से हिलोर उठा के और अपना तीसरा तिल में आज्ञा चक्र पे हमारी जो बिखरी हुई वृत्ति है उसको इकट्ठा करके और वहां हमारे प्रकाश प्रकट होगा, वहां हमारे को गुरु के दर्शन होंगे। उससे ऊपर चल के हमारा जब हमारी सारी वृत्ति जो इकट्ठी होगी तीसरे दिल में इकट्ठी होगी, हमारी चेतना है जो 9 दरवाजों के जरिए बाहर बिखेर रहे हैं, इसको कैच करो। हमारी जो चेतन धार है उसको अब धीरे धीरे ऊपर का अभ्यास करते रहेंगे और सुरत हमारी ऊर्ध्वमुख कुआ, इसी को तो बोलिए ये ऊंधा ब्रह्म रुद्र भी इसी को आगे ऊपर चल के ब्रह्म खुल जाएगा हमारा ब्रह्म। कहते हैं ना, खोलो ब्रह्म द्वार को फिर आगे को जाना, धुनी हो मनमोह नहीं सुनता है बिन बात, क्योंकि ये तो हमने बंद कर दिया, फिर आगे का चलो। इसलिए सत्संगियों, मैं महात्मा आगे मैं क्या बताऊं इतनी बड़ी बात। आपका आना जाना डेली का, इसीलिए नित्य नेम ये डेली 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को भजन सिमरन की जो महाराज जी ने विधि मुकर्रर किए, वो इसीलिए किए कि
एक दिन तुम्हारा, कहते ना, जी करके बतेरा देख लिया, अब कर मरने की तैयारी। मरने का तरीका आ जाएगा, दुश्मन पीठ दिखा देगा, फिर हमारा बसंत महीना छा जाएगा, फिर खिल जाएगी फूल। क्यों? वहां हमारा ब्रह्म खुल जाएगा, हमारे को इतनी खुशी हो जाएगी। अब ये मन बाहर उतरता है, आंखों के जरिए नीचे आंखों पे बैठे रहता है, ये नई नई वस्तुओं का भोग करने की इच्छा रहती है। फिर ये अंदर का प्रकाश हो जाएगा, हमारा अंदर का ब्रह्म खुल जाएगा, तब हमारे अंदर की ये रोशनी। अब ये मन, इसीलिए तो कहते हैं संत महात्मा कि पहले ये मन काग था और करता जीवन घात, अब ये मन हंसा भया चुप चुप मोती खा। फिर हमारा ये मन बाहर की वृत्ति छोड़ देगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा हजूर महाराज ताराचंद जी ने कहे हैं, बाहर की आंखें देखे सारा ही झगड़ा झूठा है, अंदर की आंखों से देखो घट में केला लूटा है। मन माया की फिर दुआई 5-25 ने लूटे है, ताराचंद भवसागर तीर के सतगुरु सिर पर खुटा। वही बात, सतगुरु हमारा सिर पर रखो, हमारा मुर्शद को हमारे सिर पर है ना। गुरु सिर से उतरसी, गुरु मस्तक से उतरसी, और शब्द भी ना हो ताको काल घसीट सिर बचा सके न को। इसलिए सत्संगियों, अपने मुर्शद को ख्याल रखो, अपना मुर्शद का मालिक से बंदगी करो, इससे अपना मुर्शद से है तेरा तुझमाई देख ले, पर्दा भरम का है भाई। भाई सारा खेल अपना है, अपना रूप रखो घट भीतर, अपना खेल, अपना ही मुर्शद है, अपना ही बाहर कुछ नहीं। पिंडा सो बरमंडा जिन खोजा तिन पाया। इसलिए सत्संगियों प्रेमियों, मैं तो क्या कहूं, महाराज गया आगे मैं 3 का छोटा सा बच्चा हूं, पर महाराज का हुक्म था, हजूर की ड्यूटी लगाई हुई थी, इसलिए मैं सत्संग में। और आप सब लोगों से इतना प्यार था, आपका प्यार देके मेरा बार बार आने का मन करता है। क्यों? जहां प्यार, कहते हैं ना कि जहां राम नाम वहां चली जाइए हमारी एली, जहां राम नाम होवे, उच्चारण होवे, वहां चली जाइए। जहां अनादर होवे वहां ना जाइए, जहां रंजिया रचती है वहां मत जाइए, जहां विकारों का खान होवे वहां मत जाइए। इसलिए इस मन को समझाओ और मोड़ो अपनी सुरता अपने मालिक को समझाओ। इसलिए मैं क्या बताऊं, ये 2 हस्ती बैठी है, मेरे को तो पता नहीं ने, हजूर ने जितनी देर बुलवाया, जितना ख्याल था उतना मैं बोल दिया। राधा स्वामी।